अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देयर वाज नो सोल्यूशन, तो इसका कोई हल ना था। एंड द प्रॉब्लम वाज ट्रिमेंडस, और प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉरफेयर, क्योंकि जंग में पहली मरतबा हाई एक्सप्लोसिव और बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड, क्योंकि धमाका खेज़ मवाद जो है वो पहली मरतबा बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल हो रहा था। एंड वुंड्स दैट वर नॉट इन्फेक्टेड वर रेयर इंडीड, और ऐसे ज़ख़म जिन पर के इन्फेक्शन नहीं थी वो ऐसे ज़ख़म बहुत ज़्यादा कम थे। यानी ज़्यादातर ज़ख़म वो थे जिनमें इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी। द सर्जन वर अनप्रिपेयर्ड, सर्जन इस काम के लिए तैयार ना थे। थैंक्स टू द एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक मेथड्स, तो एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक मेथड का शुक्रिया। इन्फेक्शन इन सर्जिकल केसेस हैड बिकम द एक्सेप्शन इंस्टेड ऑफ द रूल, तो इन्फेक्शन जो है वो इस तरह के केसेस में जो है वो कम होती थी बजाय इसके कि वो सब केसेस में ही होती। नाउ इट वाज द अदर वे अबाउट अगेन, लेकिन अब ये मामला उलट चुका था। वी हैव इन दिस वॉर गॉन बैक टू ऑल द सेप्टिक इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल एजेस, हमारे पास इस जंग में हर तरह की जो है वो इन्फेक्शन आ चुकी है जो कि मिडल एजेस में थी, यानी तकरीबन 1000 से लेके 1400 AD तक साल 1000 से लेके 1400 तक के ज़माने को मिडल एजेस कहा जाता है। तो उस ज़माने में जो जो इन्फेक्शंस होती थी वो सारी अब हमारे पास आ चुकी हैं। सेट दी डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्मी मेडिकल सर्विस। मेडिकल ऑफिसर्स ट्रीटेड इन्फेक्टेड वुंड बाय द ओनली मेथड दे न्यू, तो मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो एक ही तरीके से इलाज करते थे जो कि वो जानते थे, विद केमिकल एंटीसेप्टिक्स के साथ। दे अप्लाइड कार्बोलिक एसिड, आयोडीन एंड अदर केमिकल्स टू ओपन वुंड्स, तो वो अप्लाई करते थे कार्बोलिक एसिड दवाई या आयोडीन या दूसरे केमिकल्स किसी भी ज़ख्म को खोलने के लिए, इन एन अटैम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एज मैनी जर्म्स एज पॉसिबल, ताकि वो जितने ज़्यादा हो सके जरासीम को मार सकें। दे कुडंट डिस्ट्रॉय ऑल दी जर्म्स, वो तमाम जरासीम को नहीं मार सकते थे, बट थॉट दैट इफ़ ओनली सम वर किल्ड इट वुड बी बेटर देन नन, तो उन्होंने सोचा बजाय इसके कि वो इसको इस्तेमाल ना करें, ये बेहतर है कि अगर हम चंद जरासीम को भी मार लें तो इट वुड बी गुड इनफ, तो ये काफ़ी बेहतर होगा। मीन वाई फ्लेमिंग अ मेडिकल ऑफिसर हिमसेल्फ, तो इसी दौरान में फ्लेमिंग जो कि ख़ुद भी एक मेडिकल ऑफिसर था, ही वॉज स्टिल वर्किंग विद हिज ओल्ड चीफ, वो भी अपने पुराने चीफ के साथ ही काम कर रहा था। सर आर्मरोथ राइट हैड बीन मेड अ कर्नल इन द आर्मी मेडिकल सर्विस, उनको मेडिकल सर्विस में कर्नल बना दिया गया था आर्मी में। एंड हैड सेट अप अ रिसर्च लेबॉर्ट्री एट बोलोन, और उन्होंने बोलोन में एक रिसर्च लेबॉर्ट्री भी कायम कर रखी थी। देयर विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग, वहाँ फ्लेमिंग की मदद के साथ ही सेट टू वर्क टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वुंड इन्फेक्शन, उन्होंने इस ज़ख्मों की इन्फेक्शन पर काम करना शुरू किया। राइट एंड फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, राइट और फ्लेमिंग ने यह दरियाफ्त किया दैट द ट्रीटमेंट बीइंग यूज्ड वाज डूइंग मोर हार्म दैन गुड, कि जो ट्रीटमेंट लोगों को दी जा रही है फौजियों को, उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फ़ायदा कम। ईच ऑफ द केमिकल एंटीसेप्टिक्स वाज मोर हार्मफुल टू द ल्यूकोसाइट्स एंड टू द जर्म्स, जो भी केमिकल एंटीसेप्टिक बॉडी में एंटर किया जा रहा है वो वाइट सेल्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और जरासीम को कम नुकसान पहुंचा रहा है। एंड इन सम केसेस द एंटीसेप्टिक्स एक्चुअली हेल्प द जर्म्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, और कुछ केसेस में तो ये हो रहा है कि जो एंटीसेप्टिक्स आप बॉडी में एंटर करते थे तो वो जर्म्स को हेल्प करते थे ग्रो करने में और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में, यानी जर्म्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते थे बजाय कम होने के। एंड राइट ऑफ फ्लेमिंग बोथ इंसिस्टेड, और राइट ऑफ फ्लेमिंग दोनों ने इसरार किया दैट द मेथड वाज बेसिकली रॉन्ग, कि ये तरीका ही गलत था। दैट द सर्जन एम शुड बी नॉट सो मच टू किल द जर्म्स विद एन आउटसाइड एजेंट, कि एक सर्जन का एम ये नहीं होना चाहिए कि वो बाहर से कोई चीज़ लाकर जरासीम को मार दे, एज टू हेल्प द ल्यूकोसाइट डू द नेचुरल जर्म किलिंग वर्क, बल्कि एक सर्जन का एम ये होना चाहिए कि जो वाइट सेल्स की वो मदद करे, कि जो उनके अंदर नेचुरल एक आर्मर है, जैसे कि वो फितरी तौर पर वो जरासीम के ख़िलाफ़ मदद करते हैं, जरासीम को मारते हैं, तो सर्जन को चाहिए कि वो वाइट सेल्स की मदद करें। एक्सपेरिमेंट्स वर मेड, तजर्बात किए गए पे डिफरेंट केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ। एंड वन आफ्टर एंड अदर बिकेम फैशनेबल, एक के बाद दूसरा रिवाज पा गया। एंड देन गेव वे टू द नेक्स्ट, उसके बाद अगला। एंड एट द एंड ऑफ द वॉर, जंग के अख्ताम पर, विच हैड किल्ड अबाउट 7 मिलियन मैन, 70 लाख लोग तकरीबन मारे गए। द प्रॉब्लम वाज स्टिल अनसॉल्व्ड, अभी भी मसला हल ना हुआ था। फ्लेमिंग नाउ 37, फ्लेमिंग जब अब तकरीबन 37 साल का हो चला था। वेंट बैक टू सेंट मैरीज एंड कंटिन्यूड रिसर्च, वो सेंट मैरीज चला गया और उसने अपनी रिसर्च जारी रखी। एंड इन 1922 ही डिस्कवर्ड एन एंटीसेप्टिक, और 1922 में उसने एक एंटीसेप्टिक दरियाफ्त कर लिया, नॉट अ केमिकल
जो कि केमिकल ना था, लाइक कार्बोलिक एसिड, जो कि कार्बोलिक एसिड की तरह से एक केमिकल ना था, बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक मैन्युफैक्चर्ड बाय द बॉडी, लेकिन जिस्म का बनाया हुआ एक कुदरती एंटीसेप्टिक था। ही मेड द डिस्कवरी बाय व्हाट ही मॉडेस्टली कॉल्ड एन एक्सीडेंट। तो उसने ऐसी डिस्कवरी की जिसको कि वो बड़े हम्बल वे में, बड़ी ही आजिज़ी से कहता है कि ये एक हादसा था। ही वॉज सफरिंग फ्राम कैटरा, उसको ज़ुकाम सा लग गया था। ही बिगेन टू एग्जामिन हिज ओन नेज़ल सिक्रीशंस, उसने अपने ही ज़ुकाम का मुताला जो है वो करना शुरू कर दिया। इन दी सिक्रीशन से डिस्कवर्ड अ सबस्टांस, तो इन ही सिक्रीशन में उसे एक ऐसी चीज़ मिली दैट डिस्ट्रॉयड माइक्रोब्स ऑन द कल्चर प्लेट, जो कि उसकी कल्चर प्लेट पर, जो माइक्रोस्कोप के नीचे जो प्लेट होती है उस पर जो है माइक्रोब्स को वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। एक ऐसी चीज़ थी जो कि जरासीम को ख़त्म कर रही थी। ही कॉल्ड इट लाइसोजाइम, उसने इसे लाइसोजाइम का नाम दिया। लाइसोजाइम प्रूव टू बी ऑफ लिटिल प्रैक्टिस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। लाइसोजाइम तो बीमारी को ख़त्म करने में किसी काम का ना था, बट द डिस्कवरी वाज ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, लेकिन उसकी ये डिस्कवरी जो थी उसकी अहमियत थी फॉर इट वाज द फोरनर ऑफ पेंसिलिन, क्योंकि ये पेंसिलिन की इजाद लाने वाली थी। लाइसोजाइम वाज नॉट अ केमिकल, लाइसोजाइम कोई केमिकल ना था, बट अ नेचुरल एंटीसेप्टिक, लेकिन ये कुदरती एक एंटीसेप्टिक था। एंड अनलाइक केमिकल एंटीसेप्टिक्स, और बजाय केमिकल एंटीसेप्टिक की तरह नहीं, इट डिस्ट्रॉयड जर्म्स, ये जरासीम को मारता था। एंड येट हैड नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ल्यूकोसाइट्स, और इसका सफ़ेद जरासीम पर कोई भी नुकसानदेह इफेक्ट नहीं होता था। इट वॉज इन फैक्ट द फर्स्ट एंटीसेप्टिक डिस्कवर्ड दैट वाज हार्मलेस टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। हकीकत में ये पहला एंटीसेप्टिक था जो कि दरियाफ्त हुआ जो कि जिस्म के सेल्स के लिए नुकसानदेह ना था। पेंसिलिन वॉज द सेकेंड, पेंसिलिन जो है वो दूसरा था। चलें, सेकेंड ईयर आप इतना बेटा कर लें, यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लें इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके सिनोनिम्स। तो साथ साथ मिस नसरीन आपको जो करवा रही हैं वो भी प्रिपेयर करते रहें, मिस फजीला जो करवा रही हैं वो भी आप प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।